प्यारे बच्चों, एक्सेलरेशन की हमने एसआई यूनिट के बारे में बात की थी कि एक्सेलरेशन को हम मेज़र कैसे करते हैं। तो हमने उसकी यूनिट लिखी थी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब मेरा सवाल आपसे ये है, क्या इसकी दूसरी यूनिट भी है? ज़रूरी नहीं आपको मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ही एक्सेलरेशन दिखे, उसकी दूसरी यूनिट भी हो सकती है। याद कीजिए, हमने स्पीड में भी ये बात कही थी। अगर छोटी यूनिट्स की बात करें तो ये सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो सकती है। बड़ी यूनिट की बात करें तो किलोमीटर पर आवर स्क्वायर हो सकती है। अगर गाड़ी किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चल रही है, किलोमीटर पर आवर से हम उसकी स्पीड दिखा रहे हैं और टाइम हम आवर में दिखा रहे हैं, घंटे में, तो उसका एक्सेलरेशन जो है वो किलोमीटर पर आवर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। एक्सेलरेशन की टाइप कितनी है? एक्सेलरेशन की दो टाइप होंगी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसे हमने स्पीड के बारे में बात की थी, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म का मतलब समान होता है, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब असमान होता है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब कहलाएगा? अगर कोई बॉडी, ठीक है, उसकी वेलोसिटी, यहाँ लिखेंगे वेलोसिटी बढ़ने को हमने एक्सेलरेशन कहा था, तो वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट, ठीक है, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर बराबर इंटरवल में इक्वल अमाउंट में वेलोसिटी बढ़ जाती है तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा? तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो होगा और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हमने पढ़ा कि वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बराबर टाइम में अगर बराबर वेलोसिटी चेंज होती है तो यूनिफॉर्म होगा। वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय अनइक्वल अमाउंट्स अगर है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम तो वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा। दोनों का एग्जांपल देख लेते हैं। याद कीजिए, हमने एक बॉल के बारे में बात की थी कि व्हेन वी ड्रॉप अ बॉल, अगर हम एक बॉल को ऊपर से गिरा दें तो गिराने पर हर एक सेकंड में उसकी स्पीड कितना बढ़ेगी, नीचे तक आते आते ग्राउंड तक जब वो स्ट्राइक करेगी तो कितना बढ़ेगी। ठीक है, ये हमने बात की थी। तो मोशन ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी, मैंने आपको एक टेबल के थ्रू ये, मान लीजिए कि पहले ये बॉल जो है इसको आपने पकड़ा हुआ था तो इसकी स्पीड 0 मीटर पर सेकंड थी, ये स्पीड रेस्ट पे थी। लेकिन एक सेकंड के बाद इसकी स्पीड 4.9 मीटर पर सेकंड हो जाती है। ठीक है, तो मतलब स्टार्टिंग में इसकी स्पीड, अब जैसे जैसे मैं इसकी हर सेकंड के ऊपर स्पीड देख रहा हूँ तो ये कितना बढ़ रही है, ध्यान दीजिए। 9.8 मीटर पर सेकंड स्पीड यहाँ पे बढ़ गई, 4.9 से 9.8 अगर इसमें ऐड करेंगे तो ये 14.7 हो जाएगा। और यहाँ भी 9.8 मीटर पर सेकंड फिर से स्पीड बढ़ गई अगली सेकंड। तो ये जो स्पीड में चेंज हो रहा है ये इक्वल अमाउंट्स में हो रहा है। तो ये फ्रीली फॉलोइंग बॉडी का जो मोशन होगा उसको हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है ये। वहीं अगर आप कोई कार देखें तो किसी कार को अगर आप किसी क्राउडेड सिटी रोड पर लेके जाएं जहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ है तो वहाँ पर क्या होगा कि कहीं इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, कहीं पे कम होगी, कहीं ब्रेक भी अप्लाई करने पड़ सकते हैं। तो इस कार का जो मोशन होगा दैट विल बी नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, या इस कार का जो एक्सेलरेशन होगा वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। तो ये क्लियर कर लीजिए कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या डिफरेंस है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं, वो ये है कि अगर आप ग्राफ देखें, जैसे हमने स्पीड का भी ग्राफ देखा था, तो अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखें, ठीक है, तो इन दोनों मोशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा। जैसे हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखा था स्पीड के लिए, तो अगर ये स्ट्रेट लाइन आ जाती है तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और अगर ये कर्व्ड लाइन आ जाती है तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा। ये बात आपने याद रखनी है। फिर भी हम ग्राफ जो है वो डिटेल में स्टडी करेंगे। अब एक नया टॉपिक स्टडी करते हैं, वो है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन क्या होता है ये समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए वही कार है, लेकिन इस बार ये स्टार्टिंग में रेस्ट पे नहीं है, ये चल रही है। मान लीजिए कितनी स्पीड से चल रही है, 10 मीटर पर सेकंड।
तो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी को हम u से लिखते हैं। मान लेते हैं 5 सेकंड के बाद, आफ्टर 5 सेकंड ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक्स, ड्राइवर ब्रेक लगा देता है और ये कार रेस्ट पे आ जाती है, तो इसकी फाइनल जो स्पीड है, फाइनल जो वेलोसिटी है वो 0 मीटर पर सेकंड बन जाती है। अब बताइए कि हम इसमें एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो याद कीजिए एक्सेलरेशन का हमारा फॉर्मूला था चेंज इन वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। तो चेक इट आउट, फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी हमारी 10 है, डिवाइडेड बाई टाइम हमारे पास हमें कितना लगा 5 सेकेंड। चलिए चेक करते हैं, -10 + 0 ये हो गया -10 डिवाइडेड बाई 5, 5 से अगर 10 को आप कैंसिल करेंगे तो 2, तो वैल्यू आई हमारी क्या आई एक्सेलरेशन की वैल्यू आई -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल एक्सेलरेशन बना -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप कहेंगे ये क्या हुआ सर, क्या एक्सेलरेशन नेगेटिव हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो। और इस नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही बच्चों हम क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। ये आपने याद रखना है। नेगेटिव एक्सेलरेशन जो होता है, यानी जब स्पीड कम होने लग जाए किसी ऑब्जेक्ट की, तो हम उसको रिटार्डेशन कहते हैं। अगर स्पीड बढ़ने लग जाए तो हम उसको एक्सेलरेशन कहते हैं। तो एक्सेलरेशन का उल्टा रिटार्डेशन है, या ये कह सकते हो कि जो एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है, एक नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। तो जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है उसको रिटार्डेशन कहते हैं, जब किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड धीरे धीरे टाइम के साथ कम हो जाए। अगर स्पीड बढ़ जाए तो वो एक्सेलरेशन होता है। क्लियर? अब सवाल ये उठता है कि अगर कहीं पे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, मतलब बराबर वेलोसिटी चेंज हो रही है, टाइम के साथ बराबर अगर चेंज हो रही है, तो हम कौन से वाली वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेशन में यूज़ करेंगे। तो उसका समाधान हमारे पास क्या है, तो उसका सोल्यूशन ये है कि हम वहाँ पे बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी की। तो जो शुरुआती वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की थी, उसमें अगर फाइनल वेलोसिटी आप ऐड कर देंगे और इन दोनों का आप मीन ले लेंगे, तो इनिशियल वेलोसिटी में फाइनल वेलोसिटी ऐड करके 2 से डिवाइड अगर आप कर देंगे तो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। तो ये आपने याद रखना है कि एवरेज वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं, इनिशियल वेलोसिटी u प्लस फाइनल वेलोसिटी v डिवाइडेड बाई 2। और इसी का हम इस्तेमाल करेंगे फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में। ठीक है, ओके। तो चलिए अभी आपके लिए एक और प्रॉब्लम है, आई होप कि आप इसको बड़े आसानी से सोल्व करेंगे और मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे। अ ड्राइवर डिक्रीजेज द स्पीड ऑफ ए कार, एक ड्राइवर एक कार की स्पीड को डिक्रीज कर देता है, कम कर देता है, कितने से, फ्रॉम 25 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड। पहले उसकी कार की स्पीड 25 मीटर पर सेकेंड थी, अभी वो 10 मीटर पर सेकेंड कर देता है इन 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में। तो हमें उस कार का एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया है तो जल्दी से सॉल्यूशन भेजिए। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम करने जा रहे हैं। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड अगर मोशन है, मतलब ऐसा मोशन है जिसमें बराबर टाइम में बराबर वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो उनके ऊपर बेस्ड हम न्यूमेरिकल यानी क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे, इसके लिए हमें काम आएंगी कुछ इक्वेशंस कहें या कुछ फॉर्मूले कहें। ये 3 इक्वेशन हैं। ये 3 इक्वेशन हमें क्या बताती हैं, सबसे पहले ये देखेंगे। तो ये रिलेशनशिप हमें दिखाती हैं किस किस के बीच में, u, v, t, a और s के बीच में। तो इन तीनों इक्वेशंस में u, v, t, a और s, इन 5 चीज़ों का जिक्र होगा। मैं पहले बता चुका हूँ u, v, t, a और s का मतलब क्या है। हाँ सही समझे बिल्कुल। u होता है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। v से डिनोट करते हैं हम किसको, फाइनल वेलोसिटी को। t इज टाइम टेकन, टाइम कितना लगा। व्हाट इज a, a इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन स्पीड कितना बढ़ गई किसी ऑब्जेक्ट की, उसको a से डिनोट करेंगे। एंड व्हाट इज s, s इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, देखें तो ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी क्या हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी है v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, तो
तो ये वाला जो फर्स्ट अगर आप देखेंगे तो इसमें एस नहीं आता कहीं, तो इसको हम वेलोसिटी टाइम रिलेशन कहते हैं, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। सेकंड अगर आप देखेंगे तो इसमें कहीं भी v नहीं है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस टाइम रिलेशन है हमारा, डिस्टेंस टाइम रिलेशन। और लास्ट वाला अगर आप देखेंगे तो इसमें कहीं t नहीं है, टाइम नहीं है, तो इसको हम कहेंगे वेलोसिटी डिस्टेंस रिलेशन। तो ये 3 इक्वेशन हमारी हो गई। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या है, आपको इन इक्वेशंस का डेरिवेशन आना चाहिए। दो मेथड इसके हैं, एक है एनालिटिकल मेथड यानी सिंपल जो मैं अभी कराऊंगा, एक है ग्राफिकल मेथड जो हम आगे के लेक्चर्स में करेंगे, उसके बाद ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो हम लास्ट पार्ट्स में चल रहे हैं, थोड़ा ध्यान से। अभी हम इन तीनों इक्वेशंस को डिराइव करेंगे, इनका डेरिवेशन देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है डिराइव दी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपको डिराइव करनी है, डिराइव मतलब निकालनी है। देखिए बच्चों, एक्सेलरेशन से शुरुआत करते हैं। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हम स्टडी कर रहे हैं। एक्सेलरेशन की हमने डेफिनेशन क्या की थी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। फाइनल वेलोसिटी को हम किससे लिखते हैं, v से, माइनस इनिशियल वेलोसिटी को हम किससे लिखते हैं, u से, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन क्या है, t, और एक्सेलरेशन को लिखते हैं a से। तो यही फॉर्मूला तो हमने किया था एक्सेलरेशन का, v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। अभी हमने क्या करना है, t इधर डिवाइड में है, इसको a के साथ हम मल्टीप्लाई में ले आएंगे। तो t a के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बिकम a t, और राइट हैंड साइड में ये बच जाएगा v माइनस यू, ठीक है। अब इस u को भी हम उठा के इस तरफ ले आते हैं, तो माइनस यू जब इधर आएगा तो ये प्लस का u हो जाएगा, और a t हमारा प्लस का था ही, और यहाँ बचेगा सिर्फ v। तो राइट हैंड साइड को हम पहले लिख लेते हैं, तो v इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड को अगर बाद में लिखेंगे तो u प्लस ए टी, और यही थी आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सिर्फ एक्सेलरेशन की डेफिनेशन से ही हमारी ये इक्वेशन निकल गई। तो थोड़ा अच्छे से आप इस इक्वेशन को पक्का कर लेंगे। अभी चलते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों है डिराइव द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने से पहले मैं आपको ये बता दूं, कोई बॉडी है जो पहले इनिशियल वेलोसिटी जिसकी u थी, फिर उसका एक्सेलरेशन हम उसको अगर एक्सेलरेट कर देते हैं तो फाइनल वेलोसिटी उसकी v हो जाती है t टाइम के बाद। तो हम कौन से वाली वेलोसिटी लें, u लें कि v लें? अब कन्फ्यूज़न है, तो मैंने क्या कहा था, जब कन्फ्यूज़न हो जाए तो हम कौन सी वेलोसिटी लेते हैं, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी को हम किससे लिखते हैं, कैसे निकालते थे एवरेज वेलोसिटी? तो एवरेज वेलोसिटी हम निकालते थे इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। लेकिन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन याद कीजिए, इसमें s आता है, डिस्टेंस आती है। तो डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला आपके पास क्या है? तो अगर आपको स्पीड और टाइम दे रखा है तो आप डिस्टेंस का फॉर्मूला है एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस को हम s से लिखते हैं, और एवरेज वेलोसिटी अभी अभी हमने निकाली है u प्लस वी बाई 2, और इनटू टाइम का फॉर्मूला हो गया t, ठीक है। अब ध्यान देने की बात क्या है कि हमारी जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन थी, मैंने कहा था उसमें v हम नहीं रखते, तो v की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो थी उसी से रखेंगे। तो क्या थी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ध्यान कीजिए। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम यहाँ रख देते हैं u प्लस ए टी। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, हमें v नहीं चाहिए, तो फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू हमने u प्लस ए टी रखी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, और मल्टीप्लाई में क्या है t, चेक कीजिए, u प्लस यू 2u प्लस ए टी डिवाइड में 2, और मल्टीप्लाई में है t, ठीक है। अब इसको अलग अलग हम डिवाइड कर लेते हैं। तो 2u को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा u, 2 से जब ए टी को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ ए टी, और मल्टीप्लाई में क्या है t, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है s, ठीक है। अब इसको खोल लेते हैं, तो s इज इक्वल टू, अब ये t की मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के साथ करेंगे, t की u के साथ करेंगे तो ut प्लस हाफ a, t की t के साथ हो जाएगी t स्क्वायर। सो दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ पे 2 पॉइंट आपने ध्यान रखने हैं, स्टार्टिंग में ही आप एवरेज वेलोसिटी निकाल लेंगे और डिस्टेंस निकाल लेंगे, और फिर आप v की वैल्यू चेंज कर देंगे। तो ये भी आप निकाल सकते हैं।
नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन। ठीक है, तो वही थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने वेलोसिटी डिस्टेंस रिलेशन कहा था। तो वेलोसिटी डिस्टेंस रिलेशन में डिस्टेंस तो आती ही है, तो पिछली इक्वेशन के जैसे डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास होगा एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई टाइम। ठीक है, फिर एवरेज वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं, v प्लस यू बाई टू। अब टाइम जो है वो t है, लेकिन याद कीजिए कि क्या लास्ट इक्वेशन में टाइम आता था, नहीं आता था, तो हमें ये t हटाना है। तो t की वैल्यू कौन सी रखें, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में दोबारा चलते हैं। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने किया था v माइनस यू बाई टी। अगर मैं t को यहाँ ले आऊँ और a को इधर ले जाऊँ तो टाइम का फॉर्मूला हमारा बन गया v माइनस यू बाई ए। तो यही वाला जो फॉर्मूला है t का वो हम यहाँ रखेंगे। तो t की जगह हम रखेंगे v माइनस यू बाई ए। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन से हमने ये वैल्यू ली है और लीजिए हमारा काम बन गया। ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 8th क्लास में आपने स्टडी किया था, ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फॉर्मूला होता है। तो a की जगह यहाँ v है, तो v स्केयर माइनस यू स्केयर और डिवाइडेड बाई 2 और a की मल्टीप्लिकेशन 2a। अब 2a s के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम 2as। तो 2as इज इक्वल टू वी स्केयर माइनस यू स्केयर। राइट हैंड साइड को हम पहले लिख लेते हैं वी स्केयर माइनस यू स्केयर और लेफ्ट हैंड साइड को बाद में इज इक्वल टू 2as। लीजिए आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी रेडी है। ठीक है, तो इन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन आप बड़े अच्छे से अपनी नोटबुक में करेंगे। थैंक यू सो मच।